नहीं खेल रहे है ना, लेकिन कम से कम खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, यही बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, आप इस तरह करें ना मैडम, आप बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हैं। मैं एक पत्रकार हूँ आपकी तरह, मेरे से लड़ाई ना करें आप इस तरह करें कि अमृतसर में खेलने ना मैच अपने सारे, ना आप जाए दुबई, ना आप जाए श्रीलंका, इतना आप किराया खर्च करेंगे, इतने पैसे खर्च करेंगे तो बिल्कुल रहता है। मेरा ख्याल है इस मीटिंग से इतनी जल्दी फैसला नहीं होगा। अगर होगा तो ये देखूंगा दुम हिला कर जो बोर्ड है ना, कौन कौन अगेंस्ट जाता है पाकिस्तान के। परसेंट जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि इंडिया ना आए और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज दैट कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो कमर्शियली सबसे वायलेबल मैच होता है। एक टीम इसमें इंडिया होती है, एक टीम पाकिस्तान होती है। देखिए हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते। देखिए आईसीसी तो इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वहाँ कौन सा लेटर प्रोड्यूस किया जाएगा? ये तो हम दीवाने की बड़ है कि हम उसे कहते रहे कि ये दे दो वो दे दो, जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो आप देखते हैं। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौकफ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए तो इंडिया का मौका था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने पता लग जाएगा कितने न्यूट्रल है। नमस्कार, जय हिंद। आज मीटिंग है आईसीसी का श्रीलंका में रिगार्डिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 जो अभी अमेरिका में हुआ, और ये भी मीटिंग होगा कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा चैंपियन ट्रॉफी में। इससे पाकिस्तानी मीडिया में बहुत खलबली मची हुई है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच में, और अगर इंडिया नहीं आया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये भी कह रहे हैं अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी 2026 वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या कहती है, और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर मौजूद हैं। जरा उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं उनका नजरिया, क्योंकि सर ये तो हो नहीं सकता है, हिंदुस्तान ने तो तय कर लिया है कि साथ साथ नहीं चल सकता है मामला। मतलब पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे और भारत जो है ऐसे में क्रिकेट का खेल खेलता रहे, ये नहीं चलने वाला है। और इसीलिए तय बीसीसीआई की तरफ से कर लिया गया है। हमारी सरकार की रणनीति बिल्कुल क्लियर है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमी पर तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। हामिद मीर साहब, मैं तो आपको क्रिकेट के बारे में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वही बता सकता हूँ कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन अभी तक इंडियन बोर्ड जो है बीसीसीआई ने अभी तक इस बारे में आईसीसी को कुछ नहीं बताया। और आईसीसी की मीटिंग जो है वो 21 और 22 जुलाई को श्रीलंका में है, और फिर 2 दिन पहले आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है इसको फाइनलाइज किया है। और आप जानते हैं कि ये अगले साल पाकिस्तान में होना है और 2029 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया में होना है। तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आके ना खेले, लेकिन बाहर तो खेल ही रहा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तो पाकिस्तान में ही होगी। और ये जो पाकिस्तान हाइब्रिड फॉर्मेट में हो जाएगी ना, जैसे एशिया कप हुआ था पहले। और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान इसी को लेकर शुक्र मनाएगा कि कम से कम हिंदुस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर ही सही पाकिस्तान के साथ खेलने को ही तैयार हो गया है। नहीं, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान से खेल रहा है ना। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था। कभी इंडिया जीता कभी पाकिस्तान जीता। तो ये तो आईसीसी को पूछना चाहिए ना, ये आईसीसी का और बीसीसीआई का मामला है, इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। सर मुझे तो याद है सर, मुझे तो T20 वर्ल्ड कप का भी मैच याद है इंडिया पाकिस्तान का। मुझे तो पिछली बार जो वनडे फॉर्मेट वाला वर्ल्ड कप होता है उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला याद है सर। मुझे तो बाकी भी जितने आईसीसी टूर्नामेंट में आर पार वाले आंकड़े रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के वो याद है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ सर कि पाकिस्तान इसी बात को लेकर कम से कम शुक्र मनाएगा कि चलिए ठीक है, हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तान की सरजमी पर आकर नहीं खेल रहे है ना, लेकिन कम से कम खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, यही बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, आप इस तरह करें ना मैडम, आप बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हैं। मैं एक पत्रकार हूँ आपकी तरह, मेरे से लड़ाई ना करें आप इस तरह करें कि अमृतसर में खेलने ना मैच अपने सारे, ना आप जाए दुबई, ना आप जाए श्रीलंका, इतना आप किराया खर्च करेंगे, इतने पैसे खर्च करेंगे, तो बिल्कुल अमृतसर के बिल्कुल साथ है ना, सारे मैच वहीं पे करवा लें अपने। क्या प्रॉब्लम है? अमृतसर तो इंडिया का है ना शहर, और वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है, और उस क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच भी होते रहे हैं। आखिरी मैच
इंडिया ने जीता था नहीं न्यूजीलैंड। सर, आप मुझसे इतना नाराज हो रहे हैं, मैं तो बहुत मुस्कुराकर और बिना किसी गुस्से और नाराजगी के, और मुझे आपसे लड़ाई करके क्या करना। मैं तो सर ये सोच रही थी कि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे ख्याल से इस बात को यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हालात बेहतर हो जाते सर, तो दुनिया के बाकी मुल्क भी आ जाते हैं आपके आराम से खेलने के लिए, है ना। आप इतने गुस्से में हैं कि आपके गर्दन की रगत फूली हुई है, इतना गुस्सा नहीं किया करते। मुझे आप दिख नहीं रहे सर, मैं नहीं जानती आप मुझे कहाँ देख रहे हैं, मुझे तो आप नजर नहीं आ रहे हैं, हम तो फोन पर ही बात कर रहे हैं आपसे जी। चलो, अगर आपने लड़ाई करनी है तो मैं लड़ाई करने के लिए, मेरा तो ख्याल था आपने क्रिकेट में मेरे से बात करनी है, लेकिन आपसे लड़ाई करनी है। थैंक यू वेरी मच। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे सर, मैं तो आपसे सीधे सवाल पूछ रही थी, आपको पता नहीं कहाँ से मैं लड़ाई करने के मूड में और बहुत ही गुस्से में नजर आई। मैं तो बड़ा मुस्कुराकर आराम से आपसे सवाल जवाब कर रही थी, आपने ही चैंपियंस ट्रॉफी की बात की और आपने कहा कि मुझे याद नहीं, तो मैंने तो अपनी याददाश्त जो है वही बताया कि मेरी अच्छी याददाश्त है। मुझे पिछली बार जो वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट पे भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी, जिसमें हमने पटखनी पाकिस्तान को दी थी, मुझे वो भी याद है। मुझे तो इस बार T20 वर्ल्ड कप भी मुकाबला याद है, पाकिस्तान को हमने किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त दी। मैं तो सिर्फ ये बता रही थी। हामिद मीर साहब पता नहीं क्यों नाराज हो गए। खैर, मुझे रहता है, मेरा ख्याल है इस मीटिंग से इतनी जल्दी फैसला नहीं होगा। अगर होगा तो ये देखूंगा दुम हिला कर जो बोर्ड है ना, कौन कौन अगेंस्ट जाता है पाकिस्तान के। दुम हिलाना इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी बांग्लादेश भी आ रही है नेक्स्ट मंथ हमारे मुल्क में, और इंग्लैंड भी आ रही है। अगर सिक्योरिटी पर्पस बना के आप चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल या 2 मुल्कों में डाल रहे हैं, तो फिर इन लोगों को भी नहीं आना चाहिए। मेरा ये जवाब है। बाकी जब स्टेटमेंट आएगा ICC का, फिर उस पर बात करेंगे। जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि इंडिया ना आया है और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज दैट कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो कमर्शियली सबसे वायलेबल मैच होता है। एक टीम इसमें इंडिया होती है, एक टीम पाकिस्तान होती है। देखिए, हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते, आपको कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा इसका। देखिए, हाइब्रिड मॉडल एक ऐसी चीज है जो इस वक्त कोई भी पाकिस्तान का स्टेक होल्डर नहीं चाहेगा कि ना हो। हम ये बात भी नहीं, हम अगर ये बात बोलें कि जी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आ गई और इंडिया क्यों नहीं आ रही, मुझे लगता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सभी हमारे खराब चुके हैं सिवाय इंडिया के। हमारे रिलेशन जो इंडिया के साथ हैं वो क्रिकेटिंग टर्म्स पे नहीं खराब हैं, हमारे सिर्फ सिक्योरिटी के हद तक नहीं खराब हैं, हमारे ऐसे अनअवॉइडेबल डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं और वो इतने लंबे दराज अरसे से लिंगर ऑन होते जा रहे हैं कि ये सिर्फ ICC की AGM के डायलॉग से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने जा रहा। मैं उसी बात पे दोबारा आऊंगा कि बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर। यहाँ पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया को अपने घर में इनवाइट करने का ख्वाहिशमंद है, तो ये पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डायलॉग को प्रोसीड करना पड़ेगा। वरना हम इस महीने के आखिर में भी बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि हाइब्रिड होगा या नहीं होगा। मैं याया से एक आखिरी सवाल कर लूं, फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करूं। याया, आपसे भी सवाल कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, बड़े पावरफुल चेयरमैन हैं। बिल्कुल अली ने सही कहा कि दोनों गवर्नमेंट की रजामंदी के बगैर पाकिस्तान बायलैटरल भी नहीं हो रहा। ICC इवेंट में तो ज़रूर भारत ये दोनों खेलते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस कार्ड पर जाएगा, हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव करेगी? अभी हमने थोड़ा सा हम लोग सियासी एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, मोदी साहब ने उसका जवाब दिया। अगेन आई एम नॉट द पॉलिटिकल एक्सपर्ट, लेकिन डू यू थिंक कि मामला कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल पे आगे जाता हुआ आपको आगे दिखाई देता है? देखिए अब्दुल गफ्फार, अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने में बहुत बाकी है, और आपने जब खुद कहा कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट, पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे के मुल्कों में जाना, पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे के साथ खेलना, और ये क्रिकेट बोर्ड डिसाइड नहीं करेंगे, ये दोनों मुल्कों की हुकूमतें डिसाइड करें। तो पहली बात तो ये कि जो शोर है इस वक्त और पाकिस्तान भारत की क्रिकेट के आसमान पर जो इस वक्त स्पेकुलेशन के गहरे से बादल हैं, उनकी मेरी नजर में ना कोई वक़्त है और ना आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये स्पेकुलेशन बिल्कुल वैसी ही स्पेकुलेशन है जैसे भारत और इंग्लैंड के मैच से पहले कहा जा रहा था कि एंटीगा में बारिश हो रही है, जैसे भारत और जनूबी अफ्रीका के फाइनल वर्ल्ड T20 मैच से पहले कहा जा रहा था कि जी बारिश की वजह से ये मैच मुतासिर हो सकता है, और दोनों ही मैच जो है वो मुकम्मल हुए और दोनों ही मैचों में बारिश नहीं हुई। तो ये इंडियन मीडिया ने गैर जरूरी तौर पर बादल बनाए हैं, और ये बरसने वाले बादल नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मुझे लगता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। आप एक चीज देखिए कि भारत की टीम के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, जिनको टेस्ट और वनडे टीम का कंटिन्यू किया गया है, उन्हें वर्ल्ड कप से पहले 2 इंटरव्यू दिए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट होनी चाहिए। उनका कहना यह था कि मैं अपने करियर के इख्तितामी दिनों में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट देखना चाहता हूँ। फिर वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली ने भी यही बात की कि जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहता हूँ। जब खिलाड़ी इस तरह की बात कर रहे हैं और मीडिया अपनी तरफ से स्पेकुलेशन कर रहा है, तो मीडिया को स्पेकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए कि मीडिया जब तक खबर नहीं बनाएगा, स्पेकुलेट नहीं करेगा,
तो उनका काम कैसे चले। चले बहुत बहुत शुक्रिया यायो सैनी आपका भी, अली इमरान आपका भी, और कल आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद बात क्रिकेट बोर्ड। लेकिन पहले जरा ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो मामला है पाकिस्तान भारत, इस बारे में क्या खबरें हैं? बीसीसीआई अपनी पोजीशन ले रहा है और वो अब वाज़े तौर पे ले रहा है, लेकिन पीसीबी भी अब इस बात पे वाज़े है कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो कम्प्लीटली। ताज़ा तरीन क्या है? एक मीटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर आज गुफ्तगू भी मुतवक्किल है इस मीटिंग के अंदर। इमरान, आज से जो मीटिंग शुरू हो रही है ये 22 जुलाई तक जारी रहेगी। ये एनुअल जनरल मीटिंग है आईसीसी की, जिसमें आईसीसी के टेस्ट प्लेइंग नेशन और आईसीसी के एसोसिएट ममालिक जो 108 है वो एसोसिएट ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। तो 220 रिप्रेजेंटेटिव कोलंबो आए हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी गए हुए मोहसिन नकवी साहब, तो वहां जय शाह भी आएंगे। और अब ये जय शाह जो है वो आईसीसी की चेयरमैन जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से वो चले जाएंगे। तो क्या फिर पूरी आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन जाएगी अगर जय शाह चेयरमैन बन गए? तो बातचीत तो होगी, लेकिन एजेंडे में जो रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट, अब उस बजट पे बात होगी। लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहाँ? भारत ने अभी बीसीसीआई ने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं खेलने जा रहे, लेकिन उन्होंने अपने जराये से, अब आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा अखबार है, वो खबर दे रहा है, स्टार स्पोर्ट्स खबर दे रहा है, उनके यूट्यूबर्स खबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उनको कहा गया कि आप आ गए हैं और चेक करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजबूत स्टैंस लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो वही हाल होगा पिछले साल एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। तो मिर्जा साहब, ये भी तो खबर है कि पीसीबी ने भी कहा है कि बीसीसीआई जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मना किया गया है पाकिस्तान ना जाने की जो इजाजत है टीम को, उसका तहरीरी जो सबूत है वो दे। अब ये डिपेंड करता है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को ये लेटर प्रेजेंट करेगा या क्या सीन होगा। इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए, आईसीसी तो इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वहाँ कौन सा लेटर प्रोड्यूस किया जाएगा? ये तो हम दीवाने की बढ़ है कि हम उनसे कहते रहे कि ये दे दो वो दे दो। जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो आप देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान भी उनके साथ है, फिर हो सकता है कि बांग्लादेश या श्रीलंका को भी मिला ले और एक दो ममालिक को मिला ले। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी को सबोताज करना चाहते हैं ना कि आप हाइब्रिड मॉडल पे कराएंगे तो पाकिस्तान में फाइनल, अगर भारत पहुंचता है फाइनल में तो फिर फाइनल क्या होगा? तो बहुत सारे मसाइल है। मेरे ख्याल में पीसीबी को इस वक्त सबकी नजरें पीसीबी पर है कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त क्या इक़दाम करते हैं। हम अक्सर अपने सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए तो इंडिया का मौक़िफ़ था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने पता लग जाएगा कितने न्यूट्रल। देखा आपने किस तरह पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू है। वो सोच रहे हैं इंडिया आएगी कि नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनका फाइनेंशियली नुकसान होता है अगर जो इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान। अगर मेरी माने तो इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, कोई भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं देना चाहिए, फाइनेंशियली फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहिए और पॉलिटिकल फ़ायदा भी नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर जो स्ट्रांग होगा तो वो आतंकवाद फैलाएगा। उसके पास पैसे आएंगे तो वो आतंकवाद तुरंत फैलाना शुरू कर देता है, क्योंकि उनके पास जब पैसे थे तो अपने आतंकियों को ट्रेन करते थे, इंडिया भेजते थे और आतंकवाद फैलाते थे। जब से वो पॉलिटिकली वीक हुए हैं और फाइनेंशियली वीक हुए हैं तब से वो चुपचाप बैठे हुए हैं, इतना आतंक नहीं फैला रहे हैं। वो अगर उनके पास पैसा आएगा वो आतंक फैलाएंगे। तो हमें लगता है इंडिया को कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को।